15th November 1989, नेशनल स्टेडियम कराची, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी पीक पर थी। पाकिस्तानी पेस अटैक इमरान, वसीम और वकार पीक पर था। लेकिन उस दिन एक और चीज़ पीक पर थी, एक 16 साल के बच्चे का जज्बा। नो हेलमेट, नो फैंसी प्रोटेक्शन, प्योर रॉ करेज। इस मैच के दोनों इनिंग्स में सचिन ने सिर्फ 15 और 16 रन्स बनाए, जो ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन दुनिया की अटेंशन पाने के लिए काफ़ी थे। क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने एक बात नोटिस की, दिस बॉय इजंट स्केर्ड, ही इज़ डिफरेंट। 1989 सियालकोट टेस्ट मैच, सेकेंड इनिंग्स। इंडिया वॉज 38 for 4। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नवजोत सिंह सिद्धू, बॉलर था वकार यूनुस। 140 प्लस की रफ्तार। क्रीज पर था वो बच्चा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, सचिन। बॉल सीधा सचिन के नाक पर हिट करती है, नाक से खून भी निकलता है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन एक आवाज गूंजती है, मैं खेलेगा। दैट डे अ बॉय बिकेम अ मैन। सचिन ने 57 रन्स की पारी खेली और मैच ड्रॉ हुआ। सचिन डिडंट डेब्यू एज अ हीरो, ही एंटर्ड एज अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस कि मैं हार नहीं मानूंगा। 1990 इंग्लैंड टूर। सचिन की फर्स्ट 100 सिर्फ एक सेंचुरी नहीं, एक स्टेटमेंट थी, माई हाइट इज शॉर्ट, माई स्किल्स आर नॉट। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रूल कर रहे थे। इंडिया में क्रिकेट वॉज जस्ट अनदर स्पोर्ट। सचिन ने पूरी पिक्चर बदल डाली। देखते ही देखते क्रिकेट अब घर घर की आदत बन गई। सचिन जब क्रीज पर होता तो रेडियो चालू रहता था, ऑफिस में काम रोक दिया जाता था, टीवी वाली दुकानों पर पूरा मोहल्ला भीड़ जमाता था। सचिन की बैटिंग देखने के लिए पूरा देश शेड्यूल एडजस्ट करता था। सचिन अब सिर्फ देश की आस नहीं, सचिन अब देश का एहसास बन चुका था। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की पेस अटैक, ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग और इंडियन मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स। अटैक भी करना है, रन्स भी बनानी है और गेम भी बचानी है। मानो सचिन कोई ग्राउंड पर नहीं, कांटों के बिस्तर पर खेल रहा हो। और सबसे बड़ी चीज़ थी पूरे इंडिया की होप्स, जो सचिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी थी और सबसे बड़ी वीकनेस भी। 1998 में सचिन 2.0 नजर आता है, द डेजर्ट स्टॉर्म। शारजा में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 143 एंड 134 के नॉक्स। सचिन रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाता गया। ट्रम्प कार्ड्स के गेम में अगर किसी को सचिन मिलता तो सारे कार्ड्स उसके हो जाते थे। बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, चाहे वो नंबर ऑफ मैचेस हो या रन्स या सेंचुरीज, सचिन हर एक रेस में आगे था। सचिन ने अपने करियर में 34,000 प्लस इंटरनेशनल रन्स, 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज और 164 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरीज बनाई, 62 प्लस मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स और न जाने क्या क्या। सचिन का हर एक नंबर अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सचिन की स्टैटिस्टिक्स पूरे देश का रिपोर्ट कार्ड था। जहां वनडे इंटरनेशनल में बैट्समैन 200 रन के करीब तो आए लेकिन पहुंच नहीं पाए। इट वॉज क्लोज येट सो फार। सचिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया। सचिन बिकेम द फर्स्ट मैन ऑन द प्लैनेट टू रीच 100। सचिन की अचीवमेंट्स के ऊपर एक सेपरेट क्विज बुक बन सकती है, लेकिन इतने अचीवमेंट्स के बाद भी सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, बादशाह के सर पे ताज, वर्ल्ड कप। खूब चला, सारे मिले, पर कारवां नहीं मिला। चांद मिला, तारे मिले, बस आसमां नहीं मिला। 2003 में वर्ल्ड कप हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। 2007 की शर्मनाक हार के बाद वर्ल्ड कप का सपना हमसे दूर जाता दिख रहा था। इंडिया अपना दूसरा और सचिन अपना पहला वर्ल्ड कप की इंतज़ार में हार रहा था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, इफ इट्स नॉट फाइन इट्स नॉट द एंड। लाइफ ना तो एक स्प्रिंट है ना ही मैराथन, लाइफ इज अ रिले रेस। सचिन अपने करियर का लास्ट लेग खेल रहा था। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल्स, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। धोनी का वो आइकॉनिक शॉट, मानो ये विनिंग शॉट नहीं, आसमान के ताले की चाबी है। लोगों को बादशाह मिला और बादशाह को अपना ताज।
दिसंबर 2012 एशिया कप के बाद सचिन ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। अक्टूबर 2013 चैंपियंस लीग T20 फाइनल के बाद सचिन ने T20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट लिया। नवंबर 2013 वानखेड़े स्टेडियम, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, सचिन का 200 टेस्ट मैच और आखिरी भी। इंडिया एक इनिंग्स से मैच जीत जाती है और सचिन 74 रन्स की पारी खेलकर अपने करियर को एक खूबसूरत मोड़ देकर क्रिकेट को अलविदा कहता है। उस दिन स्टेडियम रो रहा था, इंडिया रो रहा था, सचिन नहीं। सचिन के साथ एक एरा, एक होप और एक लेगेसी रिटायर हो रही थी। जहां पूरा देश सचिन की कलाइयों को देख रहा था, दिल्ली का एक लड़का सचिन के कदमों को देख रहा था। उसकी बैटिंग स्टांस, उसकी फुटवर्क मानो सचिन के नक्शे कदम का नक्शा बना रहा हो। ये लड़का और कोई नहीं, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है, विराट कोहली। 2008 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, विराट ने पूरे टूर्नामेंट में 235 रन्स बनाए और इंडियन टीम को लीड करते हुए ट्रॉफी दिलाई। 2008 एशिया कप में विराट का डेब्यू हुआ। महज 12 रन्स बनाकर विराट आउट हो गया। His debut whispered what his future would shout. करियर का अर्ली फेज विराट का बिल्डिंग फेज था, जहां उसे हाइट्स तो नहीं मिली पर डेप्थ मिल गया। 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद विराट 2.0 सामने आया। 2012 होबार्ट, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया नीडेड 321 इन जस्ट 40 ओवर्स। विराट ने 133 नॉट आउट बनाकर न सिर्फ मैच जिताया बल्कि खुद को द चेस किंग का पहचान दिया। कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, विराट ने हर एक टूर्नामेंट में अपना इम्पैक्ट छोड़ा। विराट का पैशन, अग्रेशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ने उसे हर एक फॉर्मेट पर नंबर 1 बनाए रखा। विराट का हर एक परफॉर्मेंस अपने आप में एक स्टेटमेंट था। आई डोंट प्ले टू पार्टिसिपेट, I play to dominate. 15 November 2023 ICC World Cup semi-finals, India versus New Zealand. विराट ने 50th सेंचुरी बनाकर हाईएस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बनाया। An iconic bow from the dawn of cricket to the god of cricket. जून 2024 में विराट ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया। मई 2025 में विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया और वक्त की नज़ाकत देखिए, ज़माने में उसके ओडीआई रिटायरमेंट की भी बात चलने लगी है। सचिन से लेगेसी की जो बैटन विराट को पास ऑन हुआ था, क्या विराट से कभी पास ऑन हो पाएगा? दिस जनरेशन नो चांस, मे बी इन द फार फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन असली बादशाह कौन? ताज किसके सर पर रहेगा? हु इज़ बेटर? दोनों बादशाह है, दोनों की किंगडम अलग अलग है। सचिन द किंग ऑफ होप, विराट द किंग ऑफ बिलीफ। न सचिन बेहतर है न विराट बेहतर है, दोनों बेहतरीन है। सचिन ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को फेस किया, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मगरा, शेन वॉर्न और मुथिया मुरलीधरन, और वो भी सबके प्राइम फेज में। विराट ने फेस किया वर्ल्ड क्लास बॉलिंग प्रिसीशन, जैसे लसित मलिंगा, मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, जेम्स एंडरसन, और वो भी सबके प्राइम फेज में। सचिन ने फेस किया लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द बैटिंग लाइनअप। विराट ने फेस किया सोशल मीडिया और लोगों की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। सचिन ने फेस किया पुअर अंपायरिंग और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर। विराट ने फेस किया ओडीआई, टेस्ट, T20 और IPL जैसे मल्टी फॉर्मेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर एंड फिटनेस स्टैंडर्ड्स का प्रेशर। इन शॉर्ट, सचिन का प्रेशर फिजिकल था और विराट का प्रेशर मेंटल। एक ने ख्वाब देखना सिखाया तो दूसरे ने उन्हें पूरा करना। एक की माइंडसेट थी डिफेंस फर्स्ट, अटैक SOS, और एक की माइंडसेट थी अटैक फर्स्ट, डिफेंड SOS। सचिन क्लासिकल एरा का जीनियस है, वही विराट मॉडर्न एरा का जीनियस। सचिन फॉट बॉलर्स, विराट फॉट द मिलियन आइज। सचिन और विराट में कंपैरिजन ठीक आग और पानी जैसा है, दोनों में ऑक्सीजन भरपूर है लेकिन तासीर अलग अलग। उसी तरह स्किल्स दोनों में भरपूर है, बस माइंडसेट अलग अलग। इफ सचिन इज द किंग, विराट इज द रूलर, व्हाट डू यू थिंक? सचिन और विराट के माइंडसेट से जो मैंने सीखा,
आसमां तक की गाड़ी जमीन से ही जाएगी, ख्वाबों जैसी मंजिल यकीन से ही आएगी।